भैया जम्मो दर्शक मन के स्वागत है। ए अंक मा देखबो राष्ट्रीय पोषण माह मनाए जाते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में लइका और गर्भवती महिला मन ला दे जाते पोषण युक्त आहार। कर्मचारी राज्य बीमा सेवा ESIC डहार ले मुफ्त में मिलत है इलाज। धमतरी के चटौद गांव में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ला मिलिस राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र। साहित्यकार स्वर्गीय डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र के जयंती के मौका में श्रद्धांजलि देगी। धार्मिक उत्साह के संग मनाए जाते गणेश उत्सव। कुष्ठ आश्रम परिसर में स्थापित अष्ट धातु के मूर्ति बनत है आकर्षण के केंद्र। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत प्रदेश में लइका और गर्भवती महिला मन ला पोषण युक्त आहार आंगनबाड़ी केंद्र में देवत है। ए मौका में बलरामपुर जिला में लोगन ला कुपोषण ले बचाव के बारे में जानकारी देवत है। संगे ही ओमन ला पोषण युक्त आहार और हरी सब्जी खाए बर बतावत है। जिला के महिला और बाल विकास विभाग में कार्यक्रम अधिकारी JR प्रधान बताइस कि लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाए के कारण कुपोषण के दर में पहली के तुलना में कमी आवत है। राष्ट्रीय पोषण माह को 4 भागों में बांटे हैं। पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह। इन 4 सप्ताह में विभिन्न विभागों के अभिसरण से, सहयोग से आंगनबाड़ी स्तर पर, पंचायती स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और अधिक से अधिक लोग ये कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। उन्हें जिला के महिला और बाल विकास विभाग में कार्यरत सुपरवाइजर पुष्पा बताइस कि महिला मन ला प्रधानमंत्री मातृत्व विकास योजना के लाभ दिलाए के प्रयास करत है। संगे ही महिला मन ला खून के कमी ले होए वाले परेशानी ले बचाए के बारे में जानकारी देवत है। हमारे विभाग में जो रेडी टू ईट दिया जाता है उसको भी हम 6 दिनों को कैसे किस तरह से खिलाना है, क्या क्या व्यंजन बना के खिलाना है, वो भी हितग्राहियों को बताते हैं। और जो भी अपने घर में उपलब्ध हरे पत्तेदार सब्जियां हैं या फल हैं उनको भी किस तरह से सेवन करना है। फिर उनके घर में जो भी अनाज हैं उनसे क्या क्या चीज़ अच्छे गुणवत्ता और कम पैसों में किस तरह से उसको हम अच्छी गुणवत्ता दे सकते हैं, इसके बारे में भी उनको बताया जाता है। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत बलरामपुर जिला में स्थित सब्बो आंगनबाड़ी केंद्र में महिला मन ला गुणवत्ता युक्त पोषण आहार दे जाते। संगे ही लइका मन में होए वाले कुपोषण ला रोके बर जागरूक करेगे है। जो गर्भवती हैं, माताएं हैं, शिशुवती माताएं हैं, उनके पोषण के बारे में हम लोग बता रहे हैं। जैसे साग भाजी है उसको खाने से क्या मिलता है, हरा भाजी खाने से साग में जो भी वो आयरन मिलता है उसके बारे में बताते हैं कि ये सब चीज़ खाने से कुपोषण दूर होता है। और जो एनीमिक महिला हैं उन लोगों को भी मुनगा भाजी और जो भी अभी मौसमी है उसके बारे में पूरा खाने पीने के लिए हम लोग बताते हैं। मैदानी स्तर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिन घर घर जाके घलो महिला मन ला जागरूक करत है। देश की आज़ादी के 75 बछर पूरा होए के मौका में केंद्र सरकार आज़ादी के अमृत महोत्सव मनावत है। ए मौका में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 6 ले 19 सितंबर तक आइकॉनिक वीक मनाए जावत है। श्रमिक के कल्याण पर हितकारी योजना बनाए जाते। कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं ESIC ऐसे ही एक योजना है जेकर ले श्रमिक मन ला निःशुल्क इलाज के सुविधा उपलब्ध कराए जाते। प्रदेश के दुर्ग जिला में ESIC योजना में निजी कंपनी, फैक्ट्री और कारखाना में काम करैया श्रमिक और ओखर परिवार के मुफ्त में इलाज उपलब्ध कराए जाते। भिलाई के कुर्सी पर स्थित ESIC अस्पताल में बड़े संख्या में श्रमिक और ओकर परिवार के इलाज करे जावत है। और अपन इलाज करवाए श्रमिक के परिवार बताइस कि ओकर इलाज के खर्चा कर्मचारी राज्य बीमा निगम कोती ले दे जाते। और इस अस्पताल के खुलने से मेरे को बहुत चीज़ का फ़ायदा हुआ सर। इसमें क्या है, बच्चे लोग कभी थोड़ा बहुत तबीयत खराब होता है तो दवाई ववाई मिल जाता है, अपना ऐसा ही जो बनता है वहाँ से। और कभी फिट एंड फिट में मतलब छुट्टी मिल जाता है, उसमें क्या है कंपनी तरफ से हाफ पेमेंट मिल जाता है। अस्पताल नहीं होता सर तो प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत खर्चा रहता है और लंबा लाइन के चक्कर में वो चक्कर काटते रहो, ये वाला सिस्टम हो जाता है। अभी सवेरे जाओगे तो शाम को मिलता है पर्ची,
शाम को आना बोलता है और यहाँ आओगे तो तुरंत का तुरंत हो जाता है। उन्हें अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर दिलीप कुमार खोबरागड़े हा बताइस कि यहाँ आए वाले मरीज ला मुफ्त में दवाई दे जाते, संगे ही गंभीर मरीज ला इलाज पर निजी अस्पताल भेजे जाते। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में अधिकतम 10 व्यक्ति जो कि किसी भी प्राइवेट कंपनीज में, होटल में, टॉकीज में या स्कूल में या जहाँ भी गैर शासकीय संस्था है, जहाँ भी 10 से अधिक श्रमिक भाई काम करते हैं, उनके ऊपर ये एक्ट लागू होता है। ये श्रम विभाग के अंतर्गत आता है और इसमें जिनको भी 21,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, वहाँ तक के श्रमिक भाई इसमें कवर रहते हैं। इन श्रमिकों में बीमित व्यक्ति एवं उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा हित लाभ पात्रता प्रदान की जाती है। ये टोटल कैशलेस सुविधा रहती है। इसमें मरीजों को औषधालय में आने पे प्राथमिक उपचार हर तरह से दिया जाता है। द्वितीयक एवं तृतीयक उपचार के लिए छत्तीसगढ़ शासन एवं ईएसआई कॉरपोरेशन द्वारा हॉस्पिटल को ऑथराइज किया गया है और उस हॉस्पिटल में किडनी डायलिसिस है, हार्ट ट्रांसप्लांट है या हार्ट की एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी है, कैंसर के मरीज हैं उनको कैंसर की जो ऑपरेशंस करना है, कीमोथेरेपी देना है, रेडियोथेरेपी देना है या पैट स्कैन से डायग्नोस करना है, ये दिया जाता है। बर्न वाले केसेस में उनका प्लास्टिक सर्जरी करना है, बर्न का ट्रीटमेंट करना, वो दिया जाता है। श्रमिक अगर किसी भी श्रमिक की कंपनी में, फैक्ट्री में दुर्घटना हो जाती है काम करते वक्त, तो उनको पूरा श्रमिक हित लाभ पूरा दिया जाता है। डॉक्टर खोबरागड़े हा बताइस कि ये योजना में प्रदेश भर के 32 ESIC अस्पताल संचालित है, जेकर माध्यम ले श्रमिक और ओखर परिजन के निःशुल्क इलाज के सुविधा मिलत है। एकर ले बहुत राहत मिले है और निजी अस्पताल में महंगा इलाज ले घलो छुटकारा मिले है। इलाज बर प्रीमियम राशि बर ओकर मिले वाले तनख्वाह ले 0.75% राशि और नियोक्ता कोती ले 3.25% राशि दे बर होथे। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग हा धमतरी जिला के चटौद गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चयन करके राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र दे है। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज के इलाज बर सब्बो सुविधा उपलब्ध है। इसका मूल उद्देश्य ये होता है कि हम जो अपनी सेवाएं जो आम जनता को प्रदान कर रहे हैं वो एक गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। उस गुणवत्ता में बहुत सारे फैक्टर्स या बहुत सारे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हमें बहुत अच्छी सुविधा एक आम जनता को प्रोवाइड करना होता है, जिसमें उनका OPD से लेकर के IPD से लेकर के आपका प्रसव की सुविधा से लेकर के आपका IT से लेकर के तमाम जितनी भी सुविधाएं हैं, औषधि से लेकर के जांच से लेकर के बायोमेडिकल वेस्ट से लेकर के, ये सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो आमतौर पे आपको जो है वो देखने को नहीं मिलती है, और अगर रहती भी है तो वो कुछ इस तरह से रहती है कि वो आम जनता को नहीं दिखाई देती है, समझ में नहीं आती। स्वच्छता की जहाँ तक बात करूँ तो यह हमारा अस्पताल स्वच्छता में भी बहुत अच्छा है। वहाँ पर अच्छा ग्रीनरी भी है, गार्डन भी है। चटौद गांव के रहैया खूबराम हा बताइस कि पहली ओमन हा इलाज पर कुरुद जाए ला पड़े, अब गांव में ही इलाज हो जाते। विगत 10-12 साल से इस हॉस्पिटल में आ रहे हैं हम लोग, और आसपास के गांव वाले आते हैं, इलाज करवाते हैं। अच्छा है यहाँ का टीम, डॉक्टर का टीम, नर्स जो भी है सब बढ़िया है। यहाँ का गार्डनिंग और यहाँ का व्यवस्था, साफ़ सफाई, इस जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पे जो अवार्ड मिला है ये हमको गौरवान्वित है, हमारे गांव को गौरवान्वित है और इस हॉस्पिटल को। गांव के सरपंच श्रीमती लीला साहू हा बताइस कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गांव के लोगन ला सब्बो चिकित्सा के सुविधा मिलत है और यहाँ का हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। यहाँ आसपास के लोग गांव के आते हैं हॉस्पिटल में चेक कराने के लिए। डॉक्टर भी अच्छे हैं और इलाज भी अच्छा होता है, और नर्स लोग भी आते हैं। समय समय में हम लोग को सभी चीज़ मिल जाते हैं, दवा ववा, और यहाँ का गार्डन भी अच्छा लगा हुआ है। बनाए गए हैं, उन्हें चिकित्सक हर बेरा उपलब्ध रहते। इस स्वास्थ्य केंद्र के मूल्यांकन विभाग करेगे है। यहाँ के 6 विभाग 70% ले ज्यादा अंक पाए हैं, जेमा मरीज ला दे जाए वाले चिकित्सा सुविधा के साथ दवा घलो उपलब्धता में शामिल है। राजनांदगांव जिला के दिग्विजय कॉलेज स्थित त्रिवेणी परिसर में राजनांदगांव साहित्य परिसर और कान्य कुंज सभा के साहित्य मर्मज्ञ डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र के 123वीं जयंती में ओकर पुण्य स्मरण करेगे है।
ए मौका में वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा के सम्मान करे गए। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आमंत्रित वक्ता डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र के व्यक्तित्व और ओकर साहित्यिक योगदान के चर्चा करीन। ए मौका में नगर निगम कमिश्नर डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी हा कहिन कि डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र भारत के ऐसे तरहीन जे अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेजी के बदला हिंदी में अपन शोध प्रबंध प्रस्तुत कर डी.लिट के उपाधि पाए रहीन। ऐसे समय में जब शोध पत्र अंग्रेजी में सबमिट किए जाते थे, उस समय में छत्तीसगढ़ी नहीं अपितु पूरे भारत में ऐसा यूनिक व्यक्तित्व जिसने तुलसी दर्शन पे डी.लिट किया, अपना शोध पत्र अंग्रेजी में सबमिट किया अंग्रेजी शासन काल में और डी.लिट की उपाधि प्राप्त की। लगभग हम देखें अगर इनका पूरा साहित्यिक जीवन तो अनुदित, अप्रकाशित, प्रकाशित सभी को मिलाकर इनका 85 से ज़्यादा साहित्यिक कृतियाँ रही हैं। तो ये खुद में बताता है कि कितनी बड़ी साहित्यिक प्रतिभा राजनांदगांव में रही है। और राजनांदगांव शहर जो त्रिवेणी परिसर जहाँ हम खड़े हैं, मिश्र जी, मुक्तिबोध जी, बख्शी जी, इन तीनों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। देश का एक अनोखा शहर है जहाँ ऐसे 3 व्यक्तित्व रहते हैं। ए मौका में साहित्यकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा हा कहिन कि राजनांदगांव जिला में गजानन माधव मुक्तिबोध और डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के संग मिल के डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र हा राजनांदगांव जिला में साहित्य के आधारशिला रखीन। ओमन उत्कृष्ट साहित्यकार होए के साथ ही कुशल प्रशासक और समाज सेवी घलो रहीन। प्रधानी राजनांदगांव साहित्य सृजन के मामले में सबसे ज़्यादा धन्य है। वो इसलिए धन्य है कि यहाँ पर जो फाउंडेशन जिसे कहते हैं, आधारशिला जिसे कहते हैं, उस आधारशिला को रखने वालों में गजानन माधव मुक्तिबोध, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी और बलदेव प्रसाद मिश्र जी हैं, जिन्होंने एक ऐसा वातावरण तैयार करके दिया कि आज भी जो है साहित्य रचनाएं और दूसरी चीज़ें यहाँ पर साहित्यिक गतिविधियाँ होती रहती हैं। मिश्र जी के संदर्भ में यह बताना चाहूँगा कि वे केवल एक समृद्ध साहित्यकार ही नहीं थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक और एक अच्छे समाज सेवी भी थे। डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र के साहित्य कृति में राम राज्य, साकेत संत, तुलसी दर्शन, भारतीय संस्कृति, मानस में राम कथा, मानस माधुरी, जीवन संगीत, उदंत संगीत जैसे रचना शामिल है। प्रदेश में गणेश उत्सव धार्मिक उत्साह ले मनाए जाते। जगह जगह भगवान गणेश के मूर्ति विराजित करे गए है, जेला देखे बर भक्त मन के भीड़ लगत है। ए बीच जांजगीर चांपा जिला के सोंठी गांव में स्थित कुष्ठ आश्रम परिसर में स्थापित भगवान गणेश के अष्ट धातु के मूर्ति हाल लोगन के आकर्षण के केंद्र बने हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ के और आने प्रदेश के लोगन घलो दर्शन बर आवत है। सन 2000 में पद्मश्री स्वर्गीय दामोदर गणेश बापट के अगुवाई में ए गणेश मंदिर के निर्माण करे गए है और अष्ट धातु गणेश मूर्ति विराजित करे गए है, जेकर ऊंचाई 5 फीट और वजन 1 क्विंटल है। कुष्ठ आश्रम में गणेशो उत्सव के बेरा में माटी ले बने मूर्ति विराजित करे गए, जेकर पूजा पाठ करे जाते। गणेशो उत्सव के मौका में गणेश मंदिर और परिसर ला सजाए गए है, जिहाँ के भव्यता देखत ही बनत है। अष्टधातु के गणेश मंदिर प्रतिमा के दर्शन करे बर दुरिया दुरिया के श्रद्धालु पहुँचत है। हर दिन संझा बिहनिया यहाँ भगवान गणेश जी के आरती होवत है। यहाँ महिला मन भजन कीर्तन करत है और आरती के बाद प्रसाद बांटे जाते। यहाँ विराजित अष्टधातु के गणेश मूर्ति के अब बड़ मान्यता है और ये मंदिर के स्थापना के बाद यहाँ कुष्ठ रोगी जब तक अपन खुद ले कुछ काम नहीं कर ले तब तक खाना नहीं खाए। संगे ही कुष्ठ रोग ला लेके लोगन ला जागरूक करे जाते। छत्तीसगढ़ दर्शन के आज के अंक ला यही मेर विराम देथन। ए अंक में इतना ही। अवैया हफ्ता फेर मिलबोन यही बेरा यही दिन नवा अंक के संग और कुसुमलता ला दो विदा। जय जोहार।